नमस्कार, मैं हूं शरद सिंह। आप देख रहे हैं जौनपुर डेली टाइम्स। इस समय मौजूद हैं जफराबाद विधानसभा के मंगरावा गांव में और हमारे साथ यहाँ के काफ़ी सारे लोग हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि जफराबाद विधानसभा से यहाँ पे क्या चुनावी माहौल है और यहाँ पे जनता की क्या राय है। आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर भैया बीजेपी का माहौल पूरी तरह से है। डॉक्टर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बहुत ही बढ़िया कार्य किया है अपने विधानसभा के लिए, जो कि अगली बार 25,000 मतों से जीते थे। इस बार सारी जनता की ये इच्छा है कि उनको कम से कम 50,000 वोटों से विजयी बनाया जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास दिखाया है, तो जाहिर सी बात है कि काम उन्होंने अच्छा किया होगा। जी काम उन्होंने हर जनता के लिए 24 घंटा में से कम प्रतिदिन वो आदमी 10 से 12 घंटे डेली, चाहे वो नवजीवन हॉस्पिटल हो, चाहे उनका कार्यालय हो, चाहे वो क्षेत्र में हो, सबके सुख दुख में बराबर रहते हैं जनता के बीच में। आपसे जानना चाहेंगे क्या यहाँ से क्या लग रहा है, क्या माहौल है यहाँ? बहुत भारी बम्पर वोटों से विजय होंगे हमारे डॉक्टर साहब, और काफ़ी काम भी यहाँ इन्होंने किया है। 2-3 पुलों का निर्माण किए हैं, सड़क जैसे आरा से लेके जमुआ तक और अपने नगर मार्ग तक पूरा काम किए हैं। जमुआ में काम किए हैं, कुकहा में काम हुआ है, पास ही हमारा गांव है। बारी से लेके मतलब बारी मोड़ से लेके मनिया तक रोड काम चालू हो गया है। इसी बार नगर पंचायत में अभी हाल में आप लोग देखेंगे नाली का काम हुआ है। आज कितने वर्षों से वो काम सब रुका हुआ था, हमारे विधायक जी द्वारा सब पिच हो गया और नाली भी बन गई दोनों तरफ से। इधर आपका 2 दिन में यहाँ भी काम चालू हो जाएगा। आपका ये रामनगर, ये आपका गौरा बादशाहपुर से लेकर मुफ्तीगंज तक। अच्छा, बात आपसे जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। अगर उन्होंने जगदीश नारायण राय को यहाँ से उतारते हैं तो कितना चैलेंजिंग है? कोई मतलब नहीं है। जगदीश राय हमारे तो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बताइए जगदीश राय कोई काम दिखा दे, आके हम उनसे पूछ लेते हैं, आके आपके माध्यम से कोई काम दिखा देगा हमारे इधर चर्चा धर्मापुर ब्लॉक पे इधर ये भी जितनी भी गाँव हैं दिखा दे कहीं जगदीश राय का काम हुआ है। अभी इसके पहले 2 दिन पहले मैं यहाँ इमलो में पब्लिक ओपिनियन जनता की राय ले रहा था, तो लोगों का कहना था कि वो इधर काम नहीं आए ही नहीं कभी चुनाव के बाद। कभी नहीं आए, कभी ना। वो तो सीधे जनता के बीच कहते थे कि नहीं, हम डॉक्टर हरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं। जगदीश राय की बात कर रहा हूँ, तो सीधे जब चुनाव जीते मैं डॉक्टर हरिंदर सिंह की बात कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। जितनी भी जनता है यहाँ सब डॉक्टर साहब के साथ हैं। हम लोग तो अभी खटोलिया में और नरसन में अभी प्रचार में लगे हुए हैं। सारे जनता का सब विचार है कि नहीं, हम इस बार डॉक्टर साहब को चुनाव भारी मतों से जिताएंगे। चाचा, आपका नाम जानना चाहेंगे? प्रवीण सिंह। ये बताएं कि क्या माहौल है यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल। किसके पक्ष में जा रहा है चुनाव? हरिंदर सिंह। क्या ऐसा उन्होंने कर दिया पिछले 5 सालों में? कुछ गिना दे जो आप इतना कॉन्फिडेंस। गिना क्या, काफी उनका छापा है, सब लेखा जोखा वो तो छाप के दे दिए हैं अपना, जिसको हमारे काम हुआ का पूरा लिखा हुआ है। जितने भी काम योजनाएं दी हैं सब उनका लिखा है, और कोई विधायक बता दे इसके बाद कोई लिख के दिखा दे। अच्छा, आप तो जानना चाहेंगे जो चुनाव में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि महंगाई आसमान छूने लगी, कितना प्रभाव पड़ेगा? महंगाई जब हम महंगाई कब नहीं थी? इसके पहले वाली सरकार में क्या पेट्रोल 30 रुपया लीटर बिक रहा था? क्या सबको रोड पे कालीन बिछी हुई? अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी हमें बताइए, आप एक नेता बता दीजिए। नहीं, आप पहले की सरकारों से महंगाई और बेरोजगारी का कोई मुद्दा ही नहीं है। आप विगत 5 वर्षों में बता दीजिए, कहीं दंगा हुआ हो, कहीं कोई अपराधी खुलेआम घूम रहा हो, कहीं चोरी डकैती जैसे कोई भी मामले विगत 5 वर्षों में महाराज जी की सरकार में पूरी तरह से आम जनमानस, हर व्यक्ति खुले तौर पर, बहन बेटियां खुले तौर पर आसानी से विद्यालय से आ रही हैं, जा रही हैं। रात 10 बज रहा है चाहे 12 बज रहा है, कभी ऐसा नहीं होता है। आप नहीं तो पहले की सरकारों में ये होता था कि 6 बजा नहीं अपनी बहन बेटियों को लोग ढूंढने के लिए निकल जाते थे। हर जगह कोई वो नहीं है। इस सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है जो हम सब हिंदुत्व के नाते हिंदुओं के लिए इतना बड़ा जो राम मंदिर का निर्माण, जिसे ये माना जा रहा था कि ये कभी हो ही नहीं सकता उत्तर प्रदेश में, जो आज इतने खुशहाली के तौर पर हुआ कि जो पहले की सरकारें होती थी वो ये कहती थी राम मंदिर बनेगा तो यहाँ लाशों का अंबार हो जाएगा, पूरा प्रदेश खूनों की नदियों से बहने लगेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हिंदू और मुसलमानों ने मिल करके एक सौहार्द बना करके बहुत बढ़िया ढंग से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और ये पूरी तरह से मैं दावा कर रहा हूँ कि इस बार 350 सीटों के साथ पुनः बाबा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा हैं, आप जानना चाहेंगे भाई साहब कि ये बताएं कि यहाँ क्या माहौल लग रहा है?
माहौल इस समय तो भाजपा का माहौल एकदम नहीं है इधर से। इधर नहीं है। नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब जो अपना 5 साल गिना रहे हैं, अभी रामपुर से अभी अगली बार यहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा हमारा 5 दिन में ये आपका सड़क बन जाएगा, और बादशाहपुर से रामपुर तक है। कहा 5 दिन में, और 5 दिन कहीं कब्बे बीत गया, फिर 2 महीने बाद फिर आए, फिर इनका इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा फिर 2 दिन में बनेगा। तो हम कैसे मान लें डॉक्टर साहब ने यहाँ काम किया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि मतलब जैसे पिछले 5 सालों में 2 साल तो कोविड ले लिया, 3 साल उनको समय कम मिल पाया। नहीं, अगर कोविड में डॉक्टर साहब ने अगर यहाँ जन जन अगर संपर्क किया तो आज घूमने की जरूरत नहीं होती भाजपा को। 2 साल जो उनका बचा, 2 साल कोविड में चला गया, बाकी उन्होंने क्षेत्र में कहाँ पे भ्रमण किया है? अगर कहीं काम किया है तो कहाँ पे किया है? अभी आप ही के साथ के लोगों ने बताया कि पूरा भ्रमण किए हैं, बहुत अच्छा नहीं तो काम। कहाँ पे भ्रमण करके उन्होंने काम कराया है? अगर एक काम उनका व्यवस्थित हो कि हमने यहाँ पे काम कराया, अभी उस दिन आए थे, जो ये छोटी सी बातें होगी, और किसी भी मैटर में वो डायरेक्ट, जैसे अब जनता कोविड में परेशान थी, कहीं भी उनका एक कार्यक्रम देखें कोविड प्रोटोकॉल के तहत कहीं लगा हो कि जनता को राशन या जो वगैरह जो बांटते हुए, या कहीं भी अगर डॉक्टर साहब अगर कहीं इन्वॉल्व हो, अपना छोटा से मोटा भी काम कराओ तो बताएं। नहीं, उनको घूमने की क्या जरूरत है? अच्छा, यहाँ से बताइए, अगर समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है तो यहाँ से 20 रहेगा आपके साथ। अगर जगदीश नारायण माननी, अगर जगदीश नारायण राय को अगर टिकट मिलता है यहाँ से तो सपा निश्चित तौर पे ही जीतेगी। अगर अदर कैंडिडेट को टिकट मिलता है तब भी हो सकता है जीते, लेकिन जगदीश नारायण प्रबल दावेदार है इस समय। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो यम और वाई फैक्टर हैं किधर जा रहे हैं? मुसलमान और यादव दोनों साथ हैं, किसके साथ? अखिलेश के साथ हैं। अखिलेश के साथ हैं। ब्राह्मण भी अखिलेश के साथ जा रहे हैं, क्यों? कैसा क्यों ब्राह्मण इतना ही तैसी है इस बार? इस बार इसलिए इतना ही कहती है कि ब्राह्मणों से पूछें, वो तो अपना डिबेट बताएंगे ही। जी जी जी, आपसे जानना चाहेंगे क्यों यम और वाई इस बार अखिलेश के साथ जा रहा है, आप बता रहे हैं तो? यम वाई मतलब देखिए, सपा इस बार यहाँ से कंफर्म है कि विजय होगी। कोई 2 काम अच्छा बता दें। किसका? सपा का? हाँ, यहाँ भी 2 काम, बहुत काम किए हैं। 2 काम बता दें आप। इस समय क्या काम बताएंगे? इसके पहले के बताएंगे? उसके 5 साल में कोई 2 कार्य अच्छे बता दे जो आपको सपा का अच्छा लग गया हो। अरे क्यों नहीं, वृद्धा पेंशन 2 काम बहुत अच्छा हुआ है। कौन सा आप बताइए? वही दंगा कराना, लूट फाट कटाना, यही सब हुआ यार, है। ये आप बताइए ना कि सपा हम बताएं, ये हम बताएं क्या? के पास नहीं मिले भैया, मेरे आप सुनिए ना, मेरी बात को सपा को जगदीश नारायण राय जी आए, मुख्यमंत्री अखिलेश जी का 2 काम आपको गिनाता हूं। उन्होंने डाल हैंडल दिया, अच्छी बात है, ठीक है, उसी को योगी जी ने बदल के चेंज कर दिया, 112 कर दिया। सुविधा बदली नहीं, चलिए नाम तो बदला गया। नाम बदला गया, अगर सुविधा नहीं बदली है। इसके जो कहते हैं कि महिलाओं का ये हो रहा है, भाजपा कहती है कि रेप बढ़ा, बल्कि इनके कार्यकाल में क्या नहीं हुआ? आज ऐसा होता ही नहीं। क्या नहीं हुआ? जैसे कि जो कहते हैं रेप नहीं हुआ, अभी आंकड़ा उठा के देखेंगे तो रेप अभी उसी तरह हो अरे रहा है। अभी आप अभी हाल में देख मैं ये बता दे रहा हूँ कि सपा को कैंडिडेट नहीं मिला जफराबाद विधानसभा से, जो त्रिपाठी जी उसी जगदीश राय को 5000 वोटों से हराए थे, आज उन्हीं को ला करके लोग हवा बना रहे हैं कि जगदीश राय जी आएंगे और जीत जाएंगे। वही सपा के त्रिपाठी जी उनको 5000 हार से हराए थे, और उन्हीं को माननीय विधायक जी ने, डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने 25,000 वोटों से हरा था, जो कि कोई भी विपक्ष का तो आरोप है कि उस समय मोदी लहर थी। भैया वो मोदी लहर कहाँ थी? 2014 में मोदी लहर थी, 17 की बात, 2017 में कहाँ मोदी लहर थी? तो आज भी तो मोदी लहर है। आप इसको नहीं मान रहे कि आज मोदी लहर खत्म हो गई है? आप बताइए। नहीं, हम नहीं, वो तो कह रहा हूँ ना, आज भी वही चीजें हैं। महाराज जी ने जितना कार्य किया, एक संत हैं, उन्होंने 1 रुपए के लिए ना ही अपने ऊपर खर्च किया कि नई गाड़ियां बदल दी, नहीं कुछ किया, कुछ भी उसी आवास में रह रहे हैं, उसी गाड़ियों से चल रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खरीदा था। अखिलेश तो कहते हैं कि उनको मोबाइल लैपटॉप चलाना नहीं आता। भैया मोबाइल लैपटॉप तो अखिलेश जी को टोटी चलाना आता था। हाँ। टोटी चलाना भी तो अखिलेश जी को ही आता था। तो ये क्या बात हुई? बाबा जी को वो BSc है और उनको मोबाइल चलाना नहीं आएगा। मैथ से BSc व्यक्ति को आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति अगर हाई स्कूल इंटर तक मैथ से पढ़ ले, उसको लोग कहते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिजीवी है। जो 4 बार सांसद रह चुके हैं, पहली बार विधानसभा लड़ चुके हैं, 5 बार विधानसभा, इस बार विधानसभा लड़ने जा रहे हैं गोरखपुर से। ये आप मानिए कि पूरी तरीके से 350 प्लस इस बार हम लोग लहर नहीं ललकार बीजेपी की। क्यों इतना सुनिए कॉन्फिडेंस है? ओवर कॉन्फिडेंस है। मैं बता रहा हूँ कि इस समय जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं दूसरे दल के,
वो भाजपा में किसी न किसी बहाने आना चाह रहे हैं, ज्यादा समय उधरी हो ना अर्जुन। किसी न किसी बहाने आना चाह रहे हैं कि मैं भाजपा से जुड़ूं, फिर भाजपा की जो योजनाएं हैं, भाजपा के जितने कार्यकाल में अब तक कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ कि जो कि गरीबों को राशन ना मिला हो, नमक ना मिला हो, चावल ना मिला हो, गेहूं नहीं। 2 साल से सरकार दे रही है, वो भी और कंटिन्यू महीने फ्री में 2 बार बिजली दिया। जहाँ तक आज तक 40 वर्षों में बिजली नहीं पहुँचा था, उस गांव में बिजली पहुँचा है भाजपा कार्यकाल में। यही चोरसन बता बाबा जी के शासन में कोई भी काम परेशान के नहीं हो रहा है। सपा की सरकार में बिजली नहीं है। अच्छा ये देखिए, इनका कहना है कि सपा सरकार में बिजली नहीं आती। नहीं, सपा सरकार का ही रोटेशन था जो बिजली अभी आ रही है। जब उनका कार्यकाल खत्म होने लगा था, उन्होंने स्कीम जो लाया था उसी को बाबा जी फॉलो कर रहे हैं। फिर अब मैं बताता हूँ बिजली बिजली के काटने बारे का काम में। करते हैं। हाँ, एकदम फीता काटने का एक काम करते हैं। फिर सुनिए, अब बिजली के बारे में मैं बता रहा हूँ। बताएं। मैं वो युग देखा हूँ कि एक ट्रांसफार्मर जब जल जाता था तो 50 लोग चंदा लगाते थे। चंदा लगता था। तो चंदा जमा होने के बाद पैसा जाता था हैडिल के बाद जब वो एक हफ्ते 15 दिन के बाद ट्रांसफार्मर आता तो था। आगे कहाँ अब 19-12 में कंप्लेन करिए, 19-12 में आप फ्री कंप्लेन लगा था यार, फ्री लगा था, कम से कम जो चीज यूज करा उसके तो मत कहा, फ्री में लग रहा नहीं, है। ऐसा नहीं हो रहा हमारे गांव में। अभी की बात मैं बता दे रहा हूँ, हम लोग जाके देख लीजिए। अभी 10 दिन पहले हमको पैसा देना पड़ा किसी काम के लिए। किसको दिए हैं यार? किसी काम के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार कहती है कि 24 घंटे लाइन कभी आया ही नहीं है। देख लीजिए, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि हमारे बिहार की इसी गांव में जाके बगेंद्रा में देख लीजिए। क्यों नहीं आ रहे? अरे आप लोगों को मिलते व्यक्ति विशेष से नहीं मिलना, उन लोगों का रहना हो गया। नहीं, ऐसी हर गलत व्यक्ति बात के दरवाजे जाते हैं, हर व्यक्ति जो भी उनसे संपर्क करता है, वो आदमी एक बार में फोन उठाते हैं, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, कोई अंतर नहीं रखते हैं। और हर व्यक्ति के लिए खुले मंच से जिसकी जो भी समस्या होती है, हर अधिकारियों से भाई इसकी कह रहे हैं कि करार विधायक जी किसी घर नहीं आते हैं। अभी विधायक जी का 2-3 महीने 4 महीने पहले प्रोग्राम था, आपका सेवा आपके द्वार। किसी का घर ऐसा नहीं बाकी था जो विधायक जी मरे गए। तो चुनाव का टाइम चल रहा है, ये बताएं कि लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं, जो अभी उन्होंने कहा कि विधायक जी नहीं आते। आप ग्राम सभा बगेंद्रा में मैं बता रहा हूँ, 5 साल के कार्यकाल में विधायक जी कभी बगल से भी नहीं गुजरे हैं। अपने 5 साल कार्यकाल में वहाँ अगर देखेंगे, वोट हमने भी दिया है, अगर उनको कोई वोट देता है तो वो ग्राम तो छूट गया। फिर एक व्यक्ति विशेष को देखते हैं। अभी उस ग्राम में कभी भी आप जाइएगा विधायक जी से, मेरा आपके थ्रू पर्सनली रिक्वेस्ट है कि ग्राम सभा बगेंद्रा में आज तक उनकी एक भी विजिट नहीं है। जिस पार्टी का आप हितैषी बता रहे हैं, उनके ऊपर लगातार आरोप लगता है कि गुंडों माफियों को टिकट दे रही है। नहीं तो भाजपा भी तो गुंडों माफिया की, अभी उनका भी देख लीजिए डाटा। किसका? अरे भाजपा का भी देख लीजिए, कहाँ? आप बता दें अगर आपको जानकारी। किसी उनके मुख्यमंत्री को देख लीजिए, कितना उन पे मुकदमा दर्ज है। एक भी मुकदमा माननीय योगी माननीय मुलायम सिंह यादव पर देख लीजिए आप कितने अभी मुकदमे हैं। माननीय अखिलेश जी ने मुलायम सिंह यादव पर देख लीजिए उनके मुकदमे। माननीय अखिलेश जी में एक भी मुकदमा नहीं यादव पर देख है। लीजिए देखिए, क्यों गुंडों माफिया को टिकट दे रहे हैं? गुंडों माफिया को नहीं, दोनों पार्टियां दे रही हैं। भाजपा बस कहती है, वही वही है जी। ये वही सफाई है जो बहन जी का सलवार और सूट फाड़ दिए थे, हाँ, उसी और उसी बुआ के पैर पर जाकर गिर गए कि बुआ इस बार आप मेरे साथ हो जाइए, हम 70 सांसद बना लेंगे। और रिजल्ट क्या हुआ ये आप देख, आपको खुद जानकारी। अच्छा, हम आपसे जानना कितने चाहते हैं। सांसद हुए बसपा के? आप बताइए ना, सपा बसपा मिल करके लड़ी, फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। तो इस बार तो दोनों अलग हैं, तो कोई लड़ाई में है ही नहीं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि हम गठबंधन वही तो मैं कह रहा हूँ, उनका भ्रम है वो। अखिलेश जी ही तो गठबंधन किए थे बहन जी से, सपा और बसपा मिल करके लड़ी। तो बताइए कितने सांसद हुए प्रदेश से? तो आज तो मिले ही नहीं, तो लड़ाई में है ही नहीं भैया। आप केवल 10 मार्च का इंतजार करिए। भाई साहब ये तो कह रहे हैं सपा लड़ाई में नहीं। बस आपसे एक बात करना चाहते हैं, 22 में बदलाव होगा। 22 में अब पक्का हो के रहेगा 22 में बदलाव, और सपा आएगी। आपको आपके थ्रू बता दे रहे हैं, 22 में बदलाव होगा, एलकार होगा, ललकार भी होगा, और सपा आएगी। सपा आएगी, ये कह रहे हैं कि सपा आएगी। तैयारी करें। नहीं, अभी तो पूरा बाकी है, अभी तो पूरा हो रहा है। इनके जो पार्टी के बड़े धुरंधर है, जो अपने हुई ऑफिस और कार्यालय से बैठ के आते थे, असल जनसंपर्क कर रहे हैं। इन लोगों की ये स्थिति हो गई है।
हर व्यक्ति से स्टेप बाय आपसे स्टेप जानना चाहेंगे क्या हम चल रहा है 25 साल बाद आए हैं ना। क्या चल रहा जो है? लोग 2012 से 17 में क्या किए एक मिनट चाचा, एक मिनट सुन ले एक मिनट, आते हैं आपके पास। राजनीतिक रूप से मैं बहुत सजग तो नहीं हूँ और मैं पूरे प्रदेश या देश के ऊपर भी बोलने का दम भी नहीं रखता हूँ। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन हो अपने विधानसभा के बारे में तो निसंदेह डॉक्टर साहब पिछली बार बहुत बड़े बहुमत से आए हुए थे, उनसे बड़ी अपेक्षाएं थी जी। लेकिन समस्या ये रही कि वो कुछ मामलों में बड़े सेलेक्टिव रहे। जैसे अभी दोनों पक्षों ने अपने अपने काम गिनाए, जहां इन्होंने काम बताया वास्तव में वहां काम हुआ और जहां पे ब्लेम किया गया वास्तव में वहां पे हुआ भी नहीं। अभी सबसे लेटेस्ट इनका जो इल्ज़ाम था कि ये बगंतरा गांव में आए और यकीन मानिए उन्होंने 2 जगहों पर स्टाफ लिया, सेलेक्टिव जगहों पर। तो मेरा जो इल्ज़ाम था एक प्रतिनिधि के तौर पे, केवल एक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा एक ये था कि वो एक सेलेक्टिव तरीके से पूरे 5 साल चले। इन आखिरी छोरों में भी जब शायद उनको इस चीज़ से बाहर आना चाहिए था, शायद मेरा ये सलाह हो सकता है काम भी आए उनके, मुझे नहीं पता। हो सकता है मेरी ये सलाह उनको काम में भी आए, लेकिन अगर अपने विधानसभा के परिप्रेक्ष्य से देखो तो अगर एक मजबूत और बेहतर विपक्षी के तौर पर उनके सामने कोई आता तो निस्संदेह उनका मामला इस बार उतना आसान नहीं है जितना उनके समर्थकों को, खुले हुए समर्थकों को, माफी चाहूंगा, आपकी बात समझ गए। जगह जगह हमने ये किया जो सेलेक्टिव जगह थी इस बार माननीय विधायक जी का एक ही दलित बस्ती का प्रोग्राम था। नहीं, आप गलत बता रहे, आप गलत बता रहे थे। क्या बता दे रहा हूँ आपको, दलित बस्ती हर जगह, जहाँ भी 2 जगह बगिंद्रा गए थे वो सेलेक्टिव जगह दलित बस्ती थी और दलित बस्ती में जहाँ 10, 20, 50 लोग जुट रहे थे वहीं था। अभी डोर टू डोर का भ्रमण उनका बाकी है और 7 मार्च तक हर व्यक्ति के दरवाजे तक, विधायक जी हर व्यक्ति के दरवाजे तक, चाहे वो विपक्ष मांगता हो चाहे वो पक्ष मांगता हो, हर व्यक्ति के दरवाजे पर वो मांगने के लिए जाएंगे और उनको जनता अपेक्षित आशीर्वाद देगी। कम से कम 50,000 मतों से इस बार जफराबाद। आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा आप बताएं कि जैसे आपकी पार्टी के ऊपर हमेशा से इल्जाम रखता है कि आप फीता काटने का कार्य करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है जो उसमें स्कूटी का जिक्र है, प्रियंका जी ने कहा बता दे रहा हूं आपको भैया, हम अगर फीता काटते तो 2.5 साल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनवाते। ये आप मान रहे हैं? हमने, अगर लोग हमसे कहते कि आप फीता काट रहे हैं तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बनवाते। हम सुनिए मैं बता दे रहा हूँ, डोर टू डोर व्यक्ति को फ्री टीका हम नहीं लगवा पाते। हर व्यक्ति को, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो बीएससी हो, हर व्यक्ति को महीने में 2 बार राशन नहीं दे पाते। तो कहाँ हम फीता काटने का काम जो घोषणा पत्र में स्कूटी का जिक्र है महिलाओं के लिए, वो प्रियंका गांधी करी कि हमारी योजना को कॉपी किया गया। अगर प्रियंका गांधी की योजनाओं को कॉपी किया जाता तो आज 40 साल कांग्रेस प्रदेश से बाहर नहीं रहती, पहली बात। और दूसरी बात, 2012 से लेकर 17 तक का यदि समाजवादी पार्टी का कार्य बढ़िया रहा होता तो 2017 में हम 330 सीट, 307 सीटें नहीं, 323 सीटें नहीं जीतकर विधानसभा में आती। इसलिए आप पूरी तरह से विश्वास रखिए कि महाराज जी की सरकार, चूंकि निष्पक्ष व्यक्ति हैं वो, ना ही उन्हें यह है कि मेरा बेटा सांसद हो जाए, ना ही उनको यह है कि मेरी बहू सांसद हो जाए, ना ही उनको यह है कि मेरा कोई परिवार से कोई आ जाए। जो व्यक्ति अपने पिता के मरने पर नहीं जा सकता, उससे बड़ा भक्त और उससे बढ़िया राजा कोई प्रदेश के लिए नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में चलेगा, कितना प्रतिशत मौर्य वोट खींच पाएंगे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो खुद अपनी सीट हार रहे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। वो तो भाग रहे हैं, विपक्ष कह रहा है। सुन लीजिए, मैं बता, अरे भैया हमको मैं बता दे रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना से लड़ते थे जहाँ ओबीसी वोट अधिक थे। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से 50% के ऊपर सामान्य वोट है, इसलिए उनकी तो हार तय हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, उनके बेटे को भी टिकट नहीं मिला। उनको ये कहा गया कि आपके बेटे को एमएलसी बनाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कल कहा कि हम और हमारा लड़का एक साथ प्रचार करेंगे, जबकि उनका एक लड़का भाजपा में है। भैया उनका भाजपा नहीं, उनकी बेटी तो जनता देगी, उनकी बेटी सांसद है। को तो देना नहीं, जनता देगी ना। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ से लड़े अभी। जाए का मौर्य को तो भी समझ ही नहीं आ रहा, वो तो भाग रहे हैं। भैया वो तो नहीं कहा जाता है ना, वो इतने फंसे हैं कि उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने क्या किया है।
आएंगे सब लोग के साथ हम सब अपनी भाई ने एक अच्छी बात बताई कि माननीय अखिलेश जी ने सबको इनको टिकट दिया, अपने घर में टिकट दिया। अभी इनके जो गृह मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह, उनके पंकज सिंह उन्होंने टिकट दिया। इस बार पंकज जी चौथी बार विधायक होंगे। जो परिवारवाद उड़ता है, मैं बता रहा हूँ, जो परिवारवाद उड़ता है, इन्होंने कहा परिवारवाद में उन्होंने दे रखा है, लेकिन इनके किसी भी मंत्री देख लीजिए, किसी कोई भी मंत्री हो, उनके बेटे को टिकट दे रखा है। दिखा दीजिए राजनाथ जी के पंकज जी संगठन में कार्य करते हुए विगत 25 सालों से उनका कार्य है। इन्होंने उतना ही कार्य कुछ किया नहीं है, सिर्फ वही चिल्लाना और बोलना इनका वही हो गया अपनी बात मनवाने के लिए। घंटा बजाना काम है इनका। क्या लग रहा है इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो बहस चल रही है, इस बहस का बहुत निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। हम योगी पर बात क्यों करते हैं, हम मुख्यमंत्री पूर्व के जो रहे अखिलेश यादव पर बात क्यों करते हैं, हम मुलायम सिंह यादव पर बात क्यों करते हैं। मैं बड़ा गंभीर हूँ और बड़ा पेचीदा ये प्रश्न भी आपका है कि इस बार सरकार किसकी बनने वाली है। बहस जिस मुद्दे पर होनी चाहिए उस मुद्दे से बहक करके हम बात करते हैं। हमारे लिए स्थानीय सड़कें महत्वपूर्ण है, हमारे लिए हमारा प्रतिनिधि महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सुरक्षा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए रोजगार का मुद्दा महत्वपूर्ण है। लेकिन पिछले 20 मिनट की जो बातचीत चल रही है, वह उठापटक चल रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। मुझे लगता है इससे दूर हट करके बातचीत करनी चाहिए। और यकीनन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कोई भी दल हो, किसी व्यक्ति किसी दल से हम लोगों का निजी तौर पर मेरा लगाव नहीं है, लेकिन मैं बड़ी गंभीरता के साथ और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बेहतर करेगा वही इस बार चुनाव जीतेगा। लड़ाई बहुत कांटे की है। अगर भाजपा ने अच्छा काम किया होगा तो यकीनन उसकी सरकार बनेगी, और अगर अच्छा काम नहीं किया होगा तो इस बार समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद रहेगा। अगर आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार हरिंदर सिंह के ऊपर फिर से विश्वास दिखाया, क्या लग रहा है? देखिए, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की तो आपको पीछे जाना पड़ेगा 1991 में, जब ये पूरी की पूरी जफराबाद बयालसी विधानसभा के नाम से जानी जाती थी। रुमानाथ सिंह उस समय जो है कि हमारे यहाँ विधायक हुआ करते थे, बाद में कैबिनेट मंत्री वगैरह हुए। लंबा समय बीता है, लगभग 30 सालों के आसपास का समय बीता है जब डॉक्टर हरिंदर सिंह ने यहाँ भाजपा का कमल जफराबाद में खिलाया है। बड़ी अपेक्षाएं थी, बड़ी आशाएं थी और लोग लगे हैं। धीरे धीरे समाज इंटरेक्ट होकर के उनके साथ जुड़ रहा है। लेकिन एक बात मान करके आपको चलना पड़ेगा कि एम और वाई, जिसकी चर्चा आप लोगों से कर रहे थे, मुसलमान और जो यादव फैक्टर की आपने बात की, कुछ 1% में 5% या 10% की बात कर लो, वो सीधे सीधे सपा के साथ है, सीधे सीधे भाजपा के साथ है। बाकी सारे के सारे लोग सीधे तौर पर मैं कह सकता हूं कि इस बार भाजपा के साथ जाने वाले। मोटे तौर पर कौन जा रहा है इस बार? मैं कह सकता हूं कि मुसलमान और यादव, एम और वाई फैक्टर की जो आपने बात की है, सपा के साथ जा रही है। सपा के साथ जा रही है। वो आप 80-85% मान करके चले, क्योंकि वो कोर वोटर हैं, वो ओवैसी के साथ जाने वाले नहीं है, वो सीधे सीधे आप कह सकते हैं सपा के साथ जाने वाले हैं। आप मुझे बताइए, जब आप जफराबाद जीतेंगे तो आपको कांग्रेस की तरफ से निषाद कोई टिकट ना पाए, तब जाकर के आप निषादों का वोट पाएंगे। गठबंधन से काम नहीं चलने वाला है। आप जरा देखिए, आप मल्हनी का, यही मैं जिक्र करना चाहूंगा, आप जरा मल्हनी का जिक्र कर लीजिए। ये जो गठबंधन को सीट दी गई है, धनंजय सिंह चले गए जनता दल यूनाइटेड से, अगर उनको टिकट भाजपा दे देती तो शायद धनंजय सिंह का मसला अच्छा हो जाता, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया है। और क्या कौन सा दल, मैं तो कहता हूँ आप भाजपा की बात करिए, आप सपा की बात करिए, कौन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गुंडों माफियाओं को टिकट नहीं देते, शायद इस वजह से टिकट न मिला। अब देखिए, ये इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मैं थोड़ा समय लेकर के आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि धनंजय सिंह जी का जो कदम है वो बहुत बड़ा है। अगर धनंजय सिंह को टिकट भाजपा देती तो पहला तो वो दागी छवि है, ऐसा लोग मानते हैं, ये मेरा निजी मत नहीं है, इसलिए मैं इसकी जो है कि अपुष्टि नहीं करता। दूसरी चीज, धनंजय सिंह को टिकट मिलते ही 2-3 फैक्टर्स बड़े काम करने शुरू कर देते हैं। जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला महामंत्री हैं, जो स्थानीय कार्यकर्ता निकल करके सामने आ रहे हैं, उनका करियर वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए नहीं कि धनंजय सिंह के पास मजबूती है, इसलिए नहीं कि धनंजय बड़े दम्भ भरने वाले हैं, बल्कि इसलिए कि धनंजय का कद बहुत बड़ा है। आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ से जफराबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का कमल निकल रहा है कि यहाँ से साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का टिकट क्लियर नहीं हुआ, मुझे लगता है आज और कल में टिकट क्लियर हो जाएगा। अगर जगदीश नारायण राय को टिकट मिलेगा तो लड़ाई मैं कह सकता हूँ कि 50 और 50 की रहेगी। लेकिन अगर डॉक्टर साहब ने काम अच्छा किया होगा तो इस बार भाजपा का कमल खिलेगा। खिलेगा भाजपा का कमल। देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि खिलेगा। यहाँ से क्या अब क्या समीकरण समझ में आ रहा है आपको? नहीं भैया, एमवाई की बातें जो हो रही है तो एमवाई तो हमेशा से ही सपा कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि इस बार हमारे साथ जाएंगे। भैया, हम तो ये आपसे कह रहे हैं ना, एमवाई तो समीकरण हमेशा से ही सपा का रहा है, उसमें से कुछ कम होकर के हमारे साथ आ रहे हैं। अगर हम 2%, 4% भी एमवाई का ले लेंगे, फिर भी उसी तरह उसके आधार पर भी हम चुनाव को जीत जाएंगे। अच्छा, 2% क्यों चाहिए? अभी मैं हर महिलाओं को, जितनी महिलाएं हैं, 3 तलाक का मुद्दा था उनका, 3 तलाक के उनके मुद्दे पर हमने कितना बढ़िया कार्य किया। जो माताएं बहनें प्रताड़ित होती थी, पीड़ित होती थी, जो कह दिया जाता था कि तलाक तलाक तलाक, पता चला पति दुबई है, आया बोला तलाक तलाक, 3 तलाक बाद उस बेचारी का छोटा सा विवाद होता था, बेकार हो जाता था।
इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम सब। और रही बात जगदीश राय, भैया मैं ये बता दे रहा हूँ कि आप कह रहे हैं जगदीश नारायण राय जी के आने से, तो जगदीश नारायण राय जी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हीं जगदीश नारायण राय जी जब बसपा में थे तो सपा के 5000 मतों से उनको हराया था, और उसी सपा के प्रत्याशी को हमारे विधायक जी ने 25,000 मतों से हराया था। इसलिए जगदीश नारायण राय के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपसे जानना चाहिए, अगर जगदीश राय आ जाएंगे, जो हम 50,000 वोटों से जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, वो हम लोग जाएंगे 70,000 वोटों से जीतेंगे। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, ये करेंगे अगर समाजवादी पार्टी जगदीश नारायण राय को यहाँ से उतारती है तो हम 70,000 वोटों से जीतेंगे। भाजपा अपना हताशा दिखा रही है, हताशा कह रही है कि 50,000 जा रही है, 70,000 उन्होंने बताना चालू कर दिया है 50 और 70 से, तो मान के चलिए कि उनकी हताशा बाहर आ रही है। हम इतना कहेंगे माननीय जगदीश नारायण राय के लिए, अगर वो आते हैं, अगर अपना अच्छा कार्य करते हैं और जनता से अपना मेल मिलाप करते हैं, तो ये मान के चलिए कि इस बार 100% सपा का 22 में बदलाव होगा और सपा आएगी। सपा आएगी जी। अगर चाचा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ से क्या लग रहा है आपको? आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम जगह जगह पब्लिक आप सोशल मीडिया के द्वारा पता कर लीजिए। एक सवाल आपसे था कि ये जानना चाहेंगे, बाहुल क्षेत्र में मैं लोगों की राय ले रहा था, उन्होंने हमारे लिए काम किया, बोला उनके काम से हम प्रभावित है, लेकिन उनका बयान हमें ऐसा लगता है कि उनको हमारा एक चीज आप जान लीजिए, जो व्यक्ति सत्य बोलता होगा और सत्य को हमेशा से कड़वा लगता है ना। बाबा जी ये नहीं कहेंगे कि हम आपकी टोपी पहनकर आपके यहाँ खीर खाएंगे, लेकिन आपका नाश करेंगे। बाबा जी हर धर्म का सम्मान करते हैं, किसी एक विशेष को नहीं। उनका कहना कि हर मुस्लिम समुदाय कह रही है कि उनका बयान ऐसा आता है कि हमें उनको लगता है कि हमें उनका वोट भैया ये आप बताइए ना, उनके बयान पर बताइए ना, कोई मुस्लिम बता दे 5 साल में कहीं दंगा हुआ हो जहाँ मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया हो, जहाँ उनको पीटा गया हो, जहाँ उनको घर से बाहर निकाला गया हो, कहीं मुसलमान नहीं कह सकता। इसलिए हर मुसलमान के अंदर ये भावनाएं हैं कि बाबा है तो हम सुरक्षित। अगर आपसे जानना चाहेंगे 3 तलाक मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो क्यों मुस्लिम क्षेत्र, मुस्लिम बाहुल लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ क्यों नहीं आ सकते? जैसे सम्मान निधि आ रहा है, किसान क्या मुसलमान नहीं पा रहे सम्मान निधि जो आ रही है, और ये राशन मुसलमान ले रहा है। बाबा जी किसी सपा तो कह रही है कि राशन का कोई मतलब नहीं है। ये बताइए, कोरोना काल में इतनी महामारी में क्या मुसलमानों के पास सब लोग बड़े लोग थे? बाबा जी ने कोई किसी गरीब एक नहीं था, विशेष को वो लोग पहचान के नहीं नहीं दिया खाए। है, सबको और एक इसके साथ बाद लेके उज्ज्वला योजना जो आया है मुसलमानों को भी मिला है, और इसके बाद आपका आयुष्मान कार्ड बना है। विपक्ष नहीं, बात विपक्ष के लिए, विपक्ष तो कह रही है कि राशन मत दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। रोजगार का हम तो कह रहे हैं ना, कहाँ मिला? आप बताइए, कौशल विकास चल रहा है, BDU चल रहा है, दीनदयाल उपाध्याय जी रोजगार मिला, उसमें से कम 76 उनके पास इसमें मुसलमानों को नहीं मिला। आप बताइए ना, 76,000 अध्यापकों की भर्ती पूरे प्रदेश में आज तक किसी ने नहीं। एक साथ 76,000 भर्तियां जो हुई अध्यापकों की, और निष्पक्ष हुई, जितने भी PCS हुए निष्पक्ष हुए। एक भी जगह कहीं भी धांधली आपको नहीं मिली। कोई ये खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि भैया एक बिरादरी या एक व्यक्ति विशेष पर हुआ। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये कह रहे हैं कि उनका आरोप सही था? नहीं, महंगाई से तो कोविड में देखिए कितने लोग आ गए, सरकार उनके लिए कोई व्यवस्था की नहीं है। और महंगाई से सभी पेट्रोल देख लीजिए, किसी भी चीज में इनकी महंगाई सब में बढ़ गया। वो दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम और यादव हमारे साथ इस बार जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? अपने बयानों से इतना आहत कर दे रहे हैं कि कोई मुस्लिम यादव भाजपा के साथ जईबा नहीं करेगा। आप किसी भी छवि में जाके कर लीजिए, वो लोग सिर्फ कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। इस बार माननीय अखिलेश जी करके दिखाएंगे, उन्होंने जो अपना घोषणा पत्र लेके आया उसको करके दिखाएंगे और आएगा। ये थे हमारे साथ जफराबाद विधानसभा के मगरावा गांव से कुछ लोग जिनका साफ साफ कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी मजबूत दिखाई दे रही है। और जगह चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब से हमसे जुड़े रहिए। मैं शरद सिंह, जौनपुर।